सच्चे दरबार की जहाँ पर भगवान की पावन कथा हुआ करती है, वहाँ के लिए कल हमने बताया था कि 33 कोट के देवता देवियों के साथ आकर के वहीं पर निवास किया करते हैं। ये भागवत की कथा
जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये जो है मोक्षदायिनी है और इस भागवत पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण का वास है। भागवत जो है कृष्ण रूप है, अर्थात ये साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। एक बार विशालापुरी नगरी में 4 महात्मा जो है सत्संग कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो सत्संगात् समायाता तदृष्ट नारदम्। एक बार विशालापुरी नगरी में 4 महात्मा सत्संग कर रहे थे। ये महात्मा कौन है? ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ये महात्मा सत्संग कर रहे थे, उसी समय वहां पर देवर्षि नारद का प्राप्त हो। नारद क्या है? ज्ञानम ददात यस्सा नारदा, जो ज्ञान को देने वाला है उसका नाम नारद है। आज के युग में लोग नारद की उपाधि अक्सर कर लोगों को दे देते हैं। गांव नगरों में किसको दे देते हैं? चुगली करने वाले है, उसको नारद की उपाधि दे देते हैं। लेकिन नहीं, नारद कोई साधारण महात्मा नहीं। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले, जो ज्ञान को देने वाले हैं। नारद का काम क्या है? जो किसी को दुखी अवस्था में देख ले और देखने के बाद उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसके निवारण के लिए कोई उपाय करे, वह तो नारद की कोटि में आ सकता है। लेकिन इधर की उधर चुगली करने वाला नहीं। शास्त्रों में एक बार क्या हुआ, नारद की कोटि में कौन आता है कौन नहीं आता है, इस बात पर चर्चा हुई कि नारद कोई साधारण महात्मा नहीं। नारद कौन है? ये संतों से परे है, संतों के पिता है। तो सभी संत हैं। नारद के लिए क्या लिखा गया? नारद देखो और विकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता। जिस समय भगवान राम ने सीख का संधान कर दिया जयंत के ऊपर, कुशा का धनुष बनाकर के कुशा के सीख को ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके जिस समय जयंत के पीछे छोड़ दिया, तो जयंत आज तीनों लोगों में दौड़ रहा, भाग रहा है, लेकिन जयंत की रक्षा कोई भी कर नहीं रहा है। क्यों? जिससे परमात्मा रूठ जाए, जिससे भगवान ही विमुख हो जाए, फिर संसार का कोई प्राणी भी उसको बचा नहीं सकता है। जब ये स्थिति देखी नारद ने, नारद देखे विकल जयंता तो लाग दया कोमल चित संता। तो संत के हृदय में दया उत्पन्न होगी। संत का हृदय बड़ा दयालु होता है। आचार्य लोग कहते हैं संत और संत में कितना अंतर है? संत और असंत में उतना ही अंतर है जितना चंदन के वृक्ष और कुल्हाड़ी में। संत संतन के यह करनी जिम कुठार चंदन आचरणी। जिस समय कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष पर चलती है तो कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन चंदन का वृक्ष क्या करता है? वह उसको काटने का काम करती है, लेकिन चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध उसमें बसा देता है। तो फिर होता क्या? ताते सुरसी सन चढ़े जग बल्लभ श्रीखंड अनल दहाय पेट घने परशु बदन को दंड। इससे
इस महानता के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है और कुल्हाड़ी के ऊपर घन चलाया जाता है। तो संत के लिए कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, अब काहे कबीर पर कहे नहीं जाना। संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान हुआ करता है। संत हृदय नवनीत समाना, का कबीर पर कहे नहीं जाना। निज परताप द्रवहि पर, निज परताप द्रवहि सुपुनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। हम सभी अपने दुख से दुखी रहते हैं, अपने सुख में सुख अनुभव करते हैं, अपने दुख में दुख अनुभव करते हैं। लेकिन संतों का अर्थ क्या, संत क्या करते हैं? संत दूसरे के दुख में दुख का और दूसरे के सुख में सुख का अनुभव किया करते हैं। तो नारद ने जिस समय देखा जयंत को तो दया आ गई, कर रुक जाओ, जयंत भाग रहा का महाराज अगर रुक जाएंगे तो पीछे भगवान राम का ब्रह्मास्त्र लगा है, वो हमें मार देगा। नारद का रुक तो जाओ, वो तुम्हें मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? अगर इसे मारना होता तो जब तुम अपने पिता के पास गए थे तभी मार देता, भोले बाबा के पास गए तभी मार देता, ब्रह्मा जी के पास गए तब मार देता। तो क्या इसका मतलब मारा क्यों नहीं? का मारना है ही नहीं। फिर क्या मतलब है? का मतलब साफ साफ है, मारना काम इसका नहीं है, इसका काम है सुधारना। ये तुम्हें सुधार के लिए तुम्हारे पीछे छोड़ा गया है। तो क्या करना क्या होगा? तो अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनका ये भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है। तो कहने का भाव यह है, जब किसी ने जयंत के दुख में साथ नहीं दिया तो नारद ने मार्ग बता दिया। तो नारद के लिए क्या गया है? नारद देखियो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। यहाँ पर संता शब्द का प्रयोग हुआ है। अब नारद की, जब नारद ऐसा महात्मा है तो नारद की संकोच में और कौन आ सकता है? तो जब शास्त्रों का मंथन किया गया तो केवल एक व्यक्ति ऐसा निकला जो नारद की संकोच में जिसका दर्जा मिला। समानता, किसको समानता दी गई? नारद के समान। कि अब मोहि भाव और भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी हनुमान जी जो है नारद की संकोट में आते हैं। तो आइए कथा के प्रसंग पर आज जिस समय वहां पर सत्संग कर रहे थे महात्मा, तो नारद जी का पदार्पण हो गया। महात्माओं ने जब नारद की ओर देखा तो नारद कैसे है? नारद का मुख उदास है, चिंतित अवस्था में दिख रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद से पूछा, कथम ब्रह्मांड दीन मुखा कुत चिंतातुरो भवान। ये बताओ तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम्हारा मुखमंडल बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, क्या बात है? नारद जी कहने लगे, क्या बताएं भाइयों, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए जब निकला तो पृथ्वी पर मैंने जब भ्रमण किया, सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते इधर उधर के जितने भी तीर्थ सम्यक होगा। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमापिते, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग शेत बंदनम
एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणे स्थिता। हर क्षेत्र को क्षेत्र सेतुबंध रामेश्वर पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी जितने भी पृथ्वी पर इधर उधर के तीर्थ थे सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया और भ्रमण करते करते मैंने धरती पर देखा क्या, इस मृतलोक में क्या देखा कि कलयुग का पदार्पण हो गया है। किसका हो गया है? कलयुग का पदार्पण हो गया है, तो लोगों की स्थिति बदल गई है। तो मैंने देखा मृतलोक में कि तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका, कि घर में जो है तरुणी प्रभुता की है। प्रभुत्व किसका है? घर में चलती किसकी है? का तरुणी यानी स्त्रियों की चलता है। शालको बुद्धिदायका, साले लोग सलाहकार हैं, सालों से सलाह ली जाती है। जब लड़के का विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद जब कोई काम करता है तो घर परिवार के माता पिता से राय कम लेता है, ससुराल वालों से ज्यादा लेता है। हाँ, ऐसा उचित है या नहीं? और कन्या पितृणो दोभा, कन्या पितृणो, कन्या दान की जगह पर कन्या का विग्रह होने लगा है। कन्या पितृणो लोभा दंपति नाम चकलकलम, लोभ के वशीभूत आकर के लोग कन्यादान की जगह पर कन्या का विक्रय करने लगे हैं। और दंपति नाम चकलकलम, और प्रत्येक घर में कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। कलह, कलयुग का नाम ही है कलह। जहाँ कलह हो समझ लो उसके घर में कलयुग ही का वास है। जहां पर कलह होगी और वहां पर कलयुग का वास होगा, और जहां पर कलयुग का वास है, जहां कलह है, वहां से एक चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाता है? वहां से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। जिस घर में दिन रात लड़ाई झगड़ा होता रहे, घर में कलह होती है, उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। तो लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है, लक्ष्मी को अपने घर में रखना है, तो सबसे पहले कलह को समाप्त करना होगा। कलह क्यों चली जाती है? आचार्य गोस्वामी दास कहते हैं कि संपत्ति कहां पर निवास करती है? कि जहां सोमती तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ पर सुमति होती है, जिस घर में प्रेम होता है, आपस में सभी एक दूसरे के साथ में बैठ करके वार्तालाप करते, एक दूसरे से परामर्श किया करते हैं, वहां पर समस्त संपत्तियों का वास रहता है। और जहां पर एक दूसरे सब अपने अपने में लगे हैं, वहां से संपत्ति पलायन कर जाती है। और आजकल अक्सर तरफ प्रेम धीरे धीरे कमाई होता जा रहा है। जब म्यूजिक बजता है तो सीटी मारता है, इसको बिल्कुल रोक देते। क्यों?
कैसे प्रेम कम हो रहा है? ये सब केवल इंटरनेट के जमाने की वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा किसी से मिलने जाओ और आप बैठ जाओ कुर्सी पर, वो अपना फोन में लगा है, तुमसे ये भी नहीं पूछता कि कब आए, बैठेगा नहीं, अगर कोई जब कैसे आया फिर पता लगा चलाने लगा। इसी तरीके से घर में लल्ला अपना लाए बैठे, एक कोने में चलाए रहे, बेटिया अपना चलाए रही हैं, अम्मा अपना चलाए रही, बाप अपना चलाए रही, एक दूसरे से भाई नहीं, सब मोबाइल हो गया। धीरे धीरे इसके कारण जो है आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है कृष्ण धर्म के आधार पर 24 घंटे में अगर पूरे दिन समय न मिले तो शाम को एक साथ पूरी फैमिली बैठ करके आपस में वार्तालाप करे। और थोड़ा वार्ता कैसी होनी चाहिए? प्रसन्न चित्त की। 24 घंटे में जो भी दिमागी टेंशन हुआ करता है इधर उधर की, जब सभी लोग सामूहिक बैठ करके बातचीत करते हैं तो हंसी मजाक की बातचीत में जो है वो टेंशन कम हो जाती है, हल्का हो जाता है। इसलिए सभी को बैठ करके एक बार जो है जरूर आपस में बातचीत करना चाहिए। आज देखा जिस समय नारद जी ने कहा, और ये सब देखते देखते मैं कहां पर पहुंचा? वृंदावन में। जब वृंदावन में जाकर के पहुंचा, ये बैठो, जब वृंदावन में जाकर के पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा कि एक स्त्री जवान अवस्था में बैठी हुई है और उसके बाद 2 पुरुष अचेत वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं, जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं भी उठ करके खड़े हो जाए। जब वहां पर जाकर के पहुंचा तो उस स्त्री ने देवर्षि नारद को जब देखा तो नारद को देख करके जो है उसने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतामपि नाशये। हे सज्जन व्यक्ति, हे साधु महात्मा, रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण करते जाओ। क्यों? संतों का काम ही होता है दूसरे के दुख को दूर करना। संत महात्मा किसी को कोई अपनी झोली से नहीं दे देते हैं, ना रुपया पैसा बांधे होते जो दे देते हैं, लेकिन संतों के पास क्या होते हैं? संतों के पास शांति होती है। वो अपनी वाणी के द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रभावित कर देते हैं कि उसका जो भी कष्ट दुख होता है वो दूर हो जाता है। आज जिस समय ये कहा तो देवर्षि नारद ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे पास में ये जो 2 पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? तो आज जो है उस स्त्री ने परिचय दिया महात्मा ने। कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, मैं कोई सांसारिक स्त्री नहीं हूँ। तो नारद और कहोगे जब सांसारिक स्त्री नहीं फिर कौन हो बताओ? कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते। ये दोनों पुरुष कौन है? ये दोनों ज्ञान वैराग लोग मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग लोग मेरे बेटे कहलाते हैं।
कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मुझे सभी भक्ति कहते हैं। और ये जो दो पुरुष देख रहे ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग। नारद ने कहा अच्छा ये तुम्हारे लड़के, अब तुम अभी बिल्कुल जवान हो युवावस्था में और ये दोनों बुढ़ापा आ गया है, अचेत पड़े हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज जो है भक्ति कहने लगी, क्या बताएं? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम प्रत्यम कर्णाटके गता क्वचित क्वचन महाराष्ट्र गुर्जरे जेड़ताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ प्रांत में हुआ है और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ। महाराष्ट्र तक हम तीनों एक जैसे बने रहे, लेकिन जैसे गुजरात में आए गुर्जरे जेड़ताम गता तो तीनों जीर्ण हो गया था, वृद्धावस्था आ गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन अवसरोपणे। वृंदावन में आते ही मुझे जो है नवीन अवसरोपणे अर्थात मैं जवान हो गई, युवा हो गई, लेकिन इन दोनों पर बुढ़ापा आ गया। जिस समय कहा तो नारद कहने लगे धन्य है वृंदावन। क्यों? ज्ञान और वैराग्य पर बुढ़ापा क्यों आ गया? क्योंकि वृंदावन में रहने वाले सभी केवल क्या जानते हैं? केवल प्रेम भक्ति, बस भगवान से जो है प्रेम करना जानते हैं, भक्ति जानते हैं, केवल नाम जपना जानते हैं। वृंदावन में सभी लोग राधे राधे जपा करते हैं, राधे कृष्ण। तो भगवान का नाम जाप करते हैं, भक्ति करते हैं केवल, ना तो कोई वहां पर ज्ञान जानता है ना कोई वैराग्य जानता है। ब्रज की प्रजनाएं उन गोपिकाओं ने केवल भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, केवल जो उनसे प्रेम किया था, कोई ज्ञान और वैराग्य नहीं जानती थी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य पर तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन भक्ति जवान हो गई। नारद जी कहने लगे तन्नम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र चाहा। धन्य ये वृंदावन धाम जहां पर हमेशा दिन रात भक्ति जो है नाचा करती है। आज जो है जब ये कहा तो एक बात समझ लो, कलिकाल में ना तो कोई तप कर सकता है, ना योग कर सकता है, ना समाधि लगा सकता है। क्यों? सतयुग में लोग क्या करते थे? कृतयुग सब योगी विज्ञानी सभी योग साधना किया करते थे, योग साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करते थे। त्रेता में तप किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे, उससे प्राप्त करते थे। द्वापर में केवल भक्ति के माध्यम से किया जाता, लेकिन कलयुग के लिए क्या गया है? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं हो सकता, योग समाधि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, तत्फलम लभते सम्यक् कलौकेशो कीर्तनात्। वो फल कलयुग में केवल भगवान का गुणानुवाद करने से प्राप्त हो सकता है। केवल कलिकाल में भगवान के नाम का गुणानुवाद करते रहो, उसी से आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य गोस्वामी दास ने भी कहा है क्या कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावै भव थाहा। कलिकाल में केवल भगवान के नाम के द्वारा ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नारद जी ने कहा ये तो अच्छा है, तो फिर भगवान का नाम लेते रहो। भक्ति कहने लगी अरे महात्मा, हम तो जवान हैं, बालकों पर बुढ़ापा है, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? संसार के लोग कहेंगे बताओ जो है घटते जठा माता तड़ो तरियाभिति है, माता पर भरी जवानी है और बच्चों पर आज बुढ़ापा है। कलयुग में ये हो भी रहा, देखा हुआ नहीं, पता लगा बाप के सामने लड़का मूड हर लगा, पिता पुत्र का दाह संस्कार करता है, ये कलयुग की रीति है। तो जिस समय ऐसा कहा तो भक्ति ने नारद के चरण पकड़ लिए, महाराज कोई ऐसा उपाय करो जो हमारे लड़के भी ठीक हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा चिंता न करो, कोई उपाय करके देखते हैं। नारद जी जाकर के पहुंचे ज्ञान वैराग्य के पास में और उन्हें वेदों का पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, गायत्री मंत्र पढ़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो नारद ने सोचा कि इसका मतलब है अब ये ठीक होने वाले हैं नहीं। जब ये चलने लगे तो भक्ति ने चरण पकड़ लिए, महाराज कहाँ जाते हो? जब आप आए थे तो आपको देख करके हमें शांति मिली, ऐसा लगा कि आपके द्वारा इनका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन अब आप जा रहे हो तो हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। नारद ने कहा जा रही रे, हम कोई उपाय खोज करके लाएंगे। तब तक क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने का जो तरीका है, जो उपाय है, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा? जहां पर चार बात का सत्संग करते हुए मिल जाए, वहां पर तुम ये अपनी बात को रखना, तो वहीं पर तुम्हें उपाय मिल जाएगा। आज नारद ने कहा सरकार ऋषियों से, तो ज्ञान वैराग्य पर महाराज बुढ़ापा ये कैसे ठीक होगा? सरकार ऋषि कहने लगे नारद तुमने क्या किया? कि हम तो भाई जो है वचन दे आए हैं भक्ति को कि हम तुम्हारे बच्चों को ठीक जरूर करेंगे। शंकर ऋषियों ने कहा कि तुमने अगर वचन दे दिया है, वैसे तो ज्ञान वैराग्य का ठीक होना कलयुग में बहुत मुश्किल है। क्यों? कलिकाल के लोगों को कौन ज्ञान समझेगा, कौन जो है वैराग्य करेगा? और बात ये भी सही है, अब तो कलयुग का प्रथम चढ़ है, कलयुग प्रथम चढ़ है, पहला चढ़ चल रहा है। और पहले चढ़ में जितना प्रचार प्रसार हो रहा है सनातन धर्म का, अपने यहाँ बड़े बड़े जाकर कुछ विद्वान को साधु महात्मा ऐसे डटे हैं अब अखाड़े में, जिसके कारण ये तुम्हारा सनातन चल रहा है। आज के लोगों ने सनातन धर्म का इतना उपहास बना दिया है सारी है, और भागवत को तो ऐसी शिक्षा कर डाला है, बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसको मजाक बना करके रख दिया है लोगों ने। भागवत का तो ऐसा मजाक बना दिया, गद्दी लगा दी, भागवत हो रही है पता लगा, और सब जो है ऐसी दयनीय स्थिति कर दी कि सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी। धर्मावलंबी जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने को धर्माचार्य कहते हैं, वही व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास भागवत के साथ में मजाक करते हैं। देखा हुआ ये अगर में ज्यादा चल रहा था, जहाँ चिमटा सुनित बोलियां सब कुछ बजे, देखा कभी का ढोलक वाला ढोलक उठा करके जो है शास्त्री जी की खबरी को जाऊं लगे, चिमटा वाला ये नचावे और नचावे जमीन पे गाड़ देगा। तो ऐसी तरीके से हत्या उड़ा दी है, इस भागवत की बिल्कुल हत्या कर दी है। आज के सनातन धर्म में यही हो रहा है, तो श्रुति की गलती नहीं। और आज के लोग ज्ञान को जानते नहीं, कोई ज्ञान की बात सुनना नहीं चाहता है। अगर ज्ञान की चर्चा हो जाए, ज्ञान की बात जहाँ पर बताई जाए, तो लोग कहते कहाँ गए थे, चलो कुछ मजा नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। कथा में कभी मजा नहीं आता है। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में क्या आता है? आनंद आता है, कभी मजा नहीं आती है। मजा तो भोग वासना, लौकिक सांसारिक वासना में आता है। जो सांसारिक वासना में व्यक्ति जुड़ जाते हैं वो जीवन बर्बाद करते हैं, और जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं वो जीवन को आबाद कर देते हैं।
तो यहाँ पर मजा नहीं है, आनंद है। आनंद और मजा में बहुत बड़ा फर्क है, जितना जमीन और आसमान में है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अभी तक आनंद शब्द का कोई सटीक विलोम बनकर के तैयार नहीं हुआ। आप पढ़े लिखे हो तो ढूंढ लेना जाकर के पुस्तकों में। सुख दुख हान इलाज जीवन मरण आना जाना खाना पीना उठना बैठना रोना हंसना है, जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक आदि अंत सब कुछ मिलेगा, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। क्यों कि आनंद कभी कम नहीं होता है, आनंद हमेशा बढ़ता है। जब आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होगी तो आनंद से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, और जिससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद आनंद से हुआ ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से हुआ परमानंद, और जिसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाए तो समझ लीजिएगा फिर उसका संसार के लोगों से कोई वास्ता नहीं रहता है। क्यों? आप आइएगा प्रमाणित करते देखो, आनंद घटता नहीं बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ता है? जिस समय महाराज दशरथ को ये चिंता हुई क्या कि मेरे कोई संतान नहीं है, एक बार भूपति मन माहे अभय गलान मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ को जब ये चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो चिंता का निवारण करने के लिए कहाँ गए? गुरु के पास में। जब कभी चिंता व्याप्त हो, अशांति व्याप्त हो, तो उसकी शांति कहाँ मिलती है? गुरु के पास, संत के पास, विद्वान के पास, उसी के पास मिलती है। तो गुरु ग्रह गए वो तुरंत महिपाला और चरण लागे कर विनय विशाल। जाकर के प्रणाम किया, गुरु जी से कहा, तो गुरु जी ने कहा धरहु धीर और हुई है सुत चारे। धरहु धीर, राजा दशरथ ने क्या कहा? जाकर के कहा गुरुदेव एक पन की तो बात है, चौथा पन आ गया है, चौथा पन आ गया है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुए। तो गुरु जी ने आशीर्वाद भी दे दिया कि पन का चौथा आया तो चौथा। तो जब चौथा आया तो चारों पन का इकट्ठा आशीर्वाद दे रहे। धरहु धीर हुई है सुत चारे और प्रभु बन विदित सकल भय। तो जैसे ही गुरु को आशीर्वाद मिला, उसके लिए तुम्हें एक यत्न करना होगा। क्या यत्न करना होगा? पुत्रेष्ठ यज्ञ करनी होगी। अब देखो, जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करनी होगी तो जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई, पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्निदेव के द्वारा स्वयं हवन दिया गया। राजा दशरथ को ये ले जाओ, इससे जो है रानियों में बांट दो, इससे संतान पैदा होगी। तो जब ये आशीर्वाद मिला तो राजा दशरथ के हृदय में आनंद पैदा हो गया कि अब तो खुशी हो गए। दुख व्याप्त जो था वो दुख निबट गया। क्यों? अब तो होनी है। क्या है? झूठ न हो देव ऋषि वाणी। शायद कहता है देवता और ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, ब्राह्मण के द्वारा कहा हुआ वाक्य ब्रह्म का वाक्य होता है, इसलिए मिथ्या हो नहीं सकता। तो इनके अंदर क्या हुआ? आनंद हो गया। अब आनंद से देखो बढ़ता कैसे है। अब जैसे ही राजा दशरथ को सूचना मिली, समय आया, दशरथ पुत्र और जन्म सुनिकाना मान हो ब्रह्मानंद समाना। अब आनंद से कहां पर बढ़ गया? दूसरी श्रेणी पर पहुंच गया। जब पुत्रों को सुना कि पुत्र पैदा हो गए तो ब्रह्मानंदमय हो गए और जाकर के पहुंचे कहां पर? अंदर अंतःपुर में जाकर के पहुंचे कौशल्या के यहाँ। तो जब देखा और जैसे ही देख करके लौट करके
आए तो क्या कहा, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजा बहु घटा नहीं। तो कहने का भाव यह है, आप जहाँ पर आनंद होता है वो हमेशा बढ़ता है। और भगवान की कथा में क्या मिलता है, मजा नहीं मिलती, आनंद मिलता है। ढोला चौगोला देख के आओ तो क्या कहे मजा आएगा। यहाँ से अगर जाओ कोई पूछ दे कहा सुन के आए हो, कथा कैसी लगी, का आनंद आ गया, कोई नहीं कहता मजा आ गया है। मजा कहाँ है, अब मजा देखो कहाँ है, ममता रजसन ज्ञान कहानी अति लोभीषण विरत बखानी क्रोधी जन कामी हरि कथा अवसर बीज बये फल जथा। क्रोधी कामी लोलुपाती हो, वहां पर भगवान की कथा सुनाना ठीक उसी प्रकार से है जैसे ऊसर में बीज डालना। क्यों, उन्हें तो मजा चाहिए। तो जहाँ वासना है वहाँ मजा है, जहाँ मजा है वहाँ मौत है, जहाँ भगवान है, जहाँ हरिकथा है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वही कल्याण है। तो आज जो है सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद अब तुम वचन दे आए हो तो हम तुम्हें उपाय बताएंगे। वैसे ये समय कलयुग का है कि आगे जब कलयुग आएगा और मानव पापी बन जाएगा, है ज्ञान आदि की चर्चा क्या, किसको वैराग्य सुहाएगा। कलयुग में कौन ज्ञान समझेगा, कौन वैराग्य जानेगा। अगर थोड़ी बहुत रह जाएगी तो कहीं पर भक्ति ही रह जाएगी। उसी के कारण जो है धर्म चलेगा। नारद जी ने कहा मैं तो वचन दे आया हूं भक्ति का। सरकार ऋषियों ने कहा तो फिर ऐसा करो, जाओ जाकर के व्यवस्था करो। श्रीमद् भागवत की कथा अगर उन्हें 7 दिन सुनाई जाए तो उन ज्ञान वैराग्य का बढ़ावा सही हो सकता है। देवर्षि नारद लौट करके आए, वृंदावन में भागवत चर्चा की तैयारी करने लगे। जब संपूर्ण व्यवस्था हो गई उसी समय सनकादिक ऋषियों का पदार्पण हो गया। सनकादिक ऋषियों के द्वारा जो है भक्ति के दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य के समेत सनकादिक ऋषियों ने जब भागवत की कथा इन्हें सुनाई तो उस कथा को सुनने से भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासी। भक्ति के दोनों पुत्र जो है तरुण हो गए, तरुण अवस्था को प्राप्त होकर के भागवत के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का संकीर्तन करते हुए आज जो है अपनी माता के समेत वृंदावन